डिस्कस द यूरोलॉजी। टॉपिक है हमारे पास का रीनल ट्रॉमा। रीनल ट्रॉमा में एक तो आती है हमारे पास का क्लोज रीनल ट्रॉमा। क्लोज रीनल ट्रॉमा में किडनी इंजरी होती है जो आपके उसका रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा की वजह से विदाउट एन ओपन वुंड और द पेनिट्रेशन। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा सॉरी क्लोज ट्रॉमा उसी को कहते हैं। ठीक है, जो ना कोई भी जो ना ओपन वोन नहीं हो या फिर जो ना पेनिट्रेशन नहीं हो, ये ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हेमेचूरिया होगा, लोकलाइज पेन होगा, टेंडरनेस होगी एंड मीटियोरिज्म होगा। मीटियोरिज्म क्या होता है? इट इज़ एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर द 24 to 48 आवर ऑफ द इंजरी। ठीक है, अच्छा, रीनल ट्रॉमा के कुछ ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 2 3 4 5 होते हैं। ग्रेड 1 में कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन बेसिकली इट्स हेमेचूरिया विदाउट एक्सरे एबनॉर्मलिटी। हेमेचूरिया का कोई भी एक्सरे पर एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। ठीक है, एंड ग्रेड 1 में हेमेटोमा आता है। ग्रेड 1 में जो हेमेटोमा होता है इट इज़ सबकैप्सुलर नॉन एक्सपेंडिंग हेमेटोमा विदाउट पैरेन्काइमल लेसरेशन। इसमें पैरेन्काइमा की लेसरेशन नहीं होगी और ये नॉन एक्सपेंडिंग हेमेटोमा होगा, सबकैप्सुलर होगा। ग्रेड 2 में हेमेटोमा जो होगा इट इज़ पेरिनेफ्रिक एरिया में चला जाएगा, होगा, सॉरी नॉट चला जाएगा, होगा वहाँ पर, एंड नॉन एक्सपेंडिंग होगा एंड कन्फाइंड टू द रेट्रोपेरिटोनियम। ग्रेड 2 में जो लेसरेशन है इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर इन द डेप्थ एंड नो कलेक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। सो अगर कलेक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें कोई भी यूरिनरी एक्स्ट्रावाजेशन नहीं होगी। ठीक है, एंड ग्रेड 3 में ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इन डेप्थ इंजरी होगी एंड मतलब क्या लेसरेशन होगी एंड कलेक्टिंग सिस्टम इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होगा, सो नो यूरिनरी एक्स्ट्रावाजेशन इसमें। एंड ग्रेड 4 में जो लेसरेशन होगी वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगी और इन डेप्थ एंड इट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग सिस्टम, सो यहाँ पर यूरिनरी एक्स्ट्रावाजेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं विद DJ स्टेंट। यहाँ पर ये इसका ट्रीटमेंट याद करना। ठीक है, एंड देन वास्कुलर ग्रेड 4 में इंजरी आती है। इसमें मेन रीनल आर्टरी या फिर रीनल वेन में जो ना इंजरी होती है विद द हेमरेज। ग्रेड 5 में लेसरेशन आती है, उसमें जो है कम्प्लीटली शेटर्ड इंजरी होती है। एंड देन वास्कुलर ग्रेड 5 में जो इंजरी होती है उसमें हम अवल्जन ऑफ रीनल हाइलम होता है। ठीक है, इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा? बेड रेस्ट, मॉर्फिन देंगे फॉर द पेन, एंटीबायोटिक देंगे फॉर द जो ना उसका इन्फेक्शस कवरेज एंड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर पेशेंट को शॉक है। एंड ग्रेड 1 2 3 स्टेबल। ग्रेड 1 2 तो स्टेबल होते ही होते हैं। अगर 3 में भी स्टेबल पेशेंट होगा तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। एंड देन अगर ग्रेड 3 अनस्टेबल है, 4 एंड 5 जो ना ग्रेड हैं तो उसमें जो ना हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। एंड जो ना वेन एक्सपेंडिंग मास प्रेजेंट हो या फिर साइंस ऑफ प्रोग्रेसिव ब्लड लॉस हो, ठीक है, तो उसमें ये करेंगे। एंड हेमाटोमा होगा तो उसमें हम रिलीज़ करेंगे टेम्पोराइडिंग इफेक्ट जो हेमाटोमा का होता है। एंड लेसरेशन होगी तो उसको हम सूचर करेंगे जो टीयर है उसको। एंड देन अगर अवल्जन है 1 पोल का तो उसमें हम पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। एंड देन अवल्जन है रीनल पेडिकल का तो उसमें हम नेफ्रेक्टमी करेंगे। ठीक है, एंड देन कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होती है? रीनल इंजरी की क्लॉट रिटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म ऑफ द रीनल आर्टरी एंड द पेरारीनल सूडो हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है रीनल ट्रॉमा की। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास क्या? यूरेटैरिक इंजरी। यूरेटैरिक इंजरी में सर्जिकल ट्रॉमा आता है, सॉरी ये सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से होती है ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में जो ट्रॉमा होता है सर्जिकल उसमें होती है मोस्ट कॉमन। इसका जो इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 में हेमेटोमा आता है। इसमें कंट्यूजन ऑफ हेमेटोमा, कंट्यूजन या फिर हेमेटोमा यहाँ पर और होगा, कंट्यूजन और हेमेटोमा विदाउट डिवास्कुलराइजेशन। ग्रेड 2 में लेसरेशन लेस देन 50% ट्रांजेक्शन होगी। एंड देन ग्रेड 3 में ग्रेटर देन 50% ट्रांजेक्शन होगी। एंड ग्रेड 4 में कंप्लीट ट्रांजेक्शन होगी विद लेस देन 2 सेंटीमीटर डिवास्कुलराइजेशन। मतलब क्या? डिवास्कुलराइजेशन प्रेजेंट होगी लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर होगी। एंड इन ग्रेड 5 देयर इज अवल्जन ऑफ द जो नाम उसके यूरेटर एंड डिवास्कुलराइजेशन ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवास्कुलराइजेशन उसमें ग्रेटर देन होगी 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, इसमें सर्जिकल रिपेयर करते हैं। इसमें एक चीज़ आती है बोरिस फ्लैप इन सॉज जो ना आपको हिच फ्लैप एंड नेफ्रेक्टमी करेंगे। एंड ट्रांस यूरेट्रोस्टमी करेंगे। ये ट्रांस यूरेट्रोस्टमी तब करेंगे जब आपके इसका मिडिल पोर्शन ऑफ द यूरेटर इन्वॉल्व होगा। एंड देन यूरेट्रोस्टमी करेंगे अपर एंड मिडिल पोर्शन अगर इन्वॉल्व होगा। एंड जो ना आपको यूरेट्रो नियोसिस्टोस्टमी करेंगे अगर लोअर पोर्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ना आपका इसका ट्रीटमेंट्स। एंड बोरी फ्लैप यूज़ करते हैं इन द ग्रेड 5 में हम बोरीस फ्लैप यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लैप अगर इंजरी बहुत ज़्यादा होगी तो अगर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर की होगी तो उसमें हम बोरीस फ्लैप यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या? बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द किडनी। बिनाइन ट्यूमर्स में हमारे पास एक रीनल पेपिलरी एडिनोमा आता है। इसकी जो साइज़ होती है लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर एंजियोमायोलाइपोमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं विद द ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और एसोसिएटेड होती है विद द ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अगर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होगी तो उसके जो फीचर्स होते हैं कॉर्टिकल लीजन मिलेंगे, स्किल लीजन एंड हार्ट ट्यूमर्स मिलेंगे। ठीक है, सो
पेशेंट जो इसका होगा वो जो ना होगा इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड देन फ्रॉम पेरीवास्कुलर जो ना आपके इसका फ्रॉम पेरीवास्कुलर एपिथेलॉइड सेल्स ये अराइज करते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव जो ना -15 to -20 हाउस फील्ड यूनिट्स इज़ द हॉल मार्क ऑन द सीटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ज़रूर क्वेश्चन देखे ना, ये आपको टेस्ट करेंगे कि जो ना क्या है, ठीक है। सीटी पर आपको जो ना इसका -20 to -15 to 20 हाउस फील्ड यूनिट मिलते हैं, ठीक है। अगर ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा तो उसमें हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट है ऑन्कोसाइटोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ द इंटरकैलेटेड सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग रेट, इन इसमें यूजिनोफिलिक सेल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको एंड स्पोकिविल अपीयरेंस मिलेगी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे एंड ट्रीटमेंट में पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे। देन वी हैव द रीनल सेल कार्सिनोमा। टोबैको इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द रीनल सेल कार्सिनोमा। इसमें जो ना आपको उसका इसके टाइप्स होते हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज़ ऑल्सो द वॉन एपल लेंटा म्यूटेशन एंड इट में इन्वेट द राइट जो ना इन्वेट द रीनल वेसल्स एंड रीनल वेसल्स जो ना आपके पास का आईवीसी में जाएंगी, आईवीसी में जाएगा एंड ट्यूमर आईवीसी से राइट हार्ट में जाएगा और वहाँ पर जो ना आपका उसका इट कैन कॉज द पी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द बाइफर्केशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। एंड देन नेक्स्ट है इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा एंड देन थर्ड है क्रोमोफोब कार्सिनोमा। क्रोमोफोब कार्सिनोमा में आपको यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलेगा एंड फॉर जो ना आपको इसका साइटो प्लस साइटोकेरेटिन आपको एक प्रोटीन इसमें मिलता है एंड इट हैज़ द वेरी गुड प्रोग्नोसिस। फोर्थ ट्यूमर है इसमें कलेक्टिंग डक्ट जिसको हम बेलेनिन डक्ट कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। बस इसमें मोस्ट कॉमन यही था जो याद रखना था आपने, क्रोमोफोब था, ठीक है। एंड देन बाकी के नाम याद हो आपको। एंड देन इसके जो ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 में लेस देन 7 सेंटीमीटर ट्यूमर होता है एंड इट इज लिमिटेड टू द किडनी, इसको ट्रीट करते हैं तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी। ट्यूमर्स ग्रेड 2 में जो ना ट्यूमर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर होगा, लिमिटेड टू किडनी होगा। ग्रेड 3 में ट्यूमर हो इन द मेजर वेसल्स चला जाएगा या फिर जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड में चला जाएगा विद इंटैक्ट गेरोटाफेशिया, और जो गेरोटाफेशिया होता है वो इंटैक्ट होगा। वाइल इन द ग्रेड 4 ट्यूमर बियॉन्ड द गेरोटाफेशिया चला जाएगा, ठीक है। एंड CECT इज़ द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। LDH फॉर द मेटास्टेटिक डिजीज़ के लिए करेंगे एंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मैट्स इज़ द लंग कार्सिनोमा, जिसको हम अगर लंग्स में जो ना लंग्स मैट्स जाएंगे, लंग्स में जो मैट्स होंगे वो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो आपके पास क्या होगी, कैनन बॉल अपीयरेंस होगी, ठीक है। एंड जो ग्रेड 3 एंड 4 है उसमें हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे जिसमें हम किडनी को भी रिमूव करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को भी रिमूव करते हैं एंड जो आपके पास का लिम्फ नोड्स है उसको भी रिमूव करते हैं। अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है मैट्स हैं तो उसमें हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देते हैं जिसमें हमारे पास का VEGF इनहिबिटर आता है, सोनिथिन आता है एंड पैजोपिन आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इट इज़ अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूबल्स इन द इंटरस्टिशियम। रिस्क फैक्टर्स में मोस्ट कॉमन इज़ द UTI जिसमें असेंडिंग इन्फेक्शन होता है एंड देन फीमेल में ज़्यादा होती है एंड वजाई को यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स में फ्लैंक पेन होगा, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी एंड डिस्यूरिया होगा, फीवर राइगस एंड चिल्स होंगे एंड रेस्ड आपको जो ना आपके पास न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे दैट इंडिकेट द जो ना आपको उसका रीनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या न्यूट्रोफिल्स अगर ज़्यादा होंगे तो इंडिकेट करते हैं जो ना रीनल इन्वॉल्वमेंट को। डायग्नोसिस में यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे एंड CBC एंड ब्लड कल्चर करेंगे एंड ट्रीटमेंट में फ्लूइड इंटेक जो है इसको इंक्रीज करेंगे एंड मॉर्फिन देंगे फॉर पेन एंड एनाबायोटिक्स देंगे, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी के जो ना रिपोर्ट के बेस पर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। इट इज़ ऑल्सो द यूरेथ्रल रिफ्लेक्स एंड कॉज द स्कारिंग ऑफ द कैलसेस इन द रीनल पेल्विस। इसमें जो रीनल कैलसेस एंड रीनल पेल्विस है उसकी स्कारिंग हो जाएगी एंड देन इसमें एक ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस आती है वो जस्ट ड्यू टू द प्रोटीज इन्फेक्शन विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड देन प्रोटीज इन्फेक्शन की वजह से जो ना पाइलोनेफ्राइटिस होती है उसको हम ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस कहते हैं एंड इसमें जो ना फोम सेल्स जो ना अक्यूमुलेट हो जाएंगे विद द प्लाज्मा सेल्स। इसमें रेडियोग्राफ के ऊपर आपको बियर पॉसाइन मिलेगी जो ना आपके उसकी जो क्या होती है हाइड्रोनेफ्रोटिक जो ना आपके उसका किडनीज होती हैं विद द कैलकुलस। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या एम्फाइजोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस जो विच इज़ अक्यूट प्रोग्रेसिव ऑनसेट होता है उसका एंड देन लीथल फॉर्म होती है विद द पेपिलरी नेक्रोसिस एंड देन गैस फॉर्मेशन। अगर पेपिलरी नेक्रोसिस एंड गैस फॉर्मेशन है तो इट विल बी द लीथल वन। इट इज़ कॉज्ड बाय द इकोला क्लेप्सिला एंड जो ना उसका सोडोमोना एरिजिनोसा एंड द प्रोटीज एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव द डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू द कैलकुला या फिर पेपिलरी नेक्रोसिस की वजह से होती है, ठीक है। CT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड द ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनाबायोटिक्स देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास का यूरोलिथेसिस रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती हैं कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होती हैं। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हाइपरकैल्सीयूरिया होगा, हाइपरपैराथोटिज्म होगा, डिफ्यूज बोन डिजीज़ होगी एंड सार्कोइडोसिस होगा। ठीक है, उनकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया होगा। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से जो है आपके पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनेंगे। हाइपरकैल्सीयूरिया एंड नो हाइपरकैल्सीमिया ये कॉजेज़ हैं। हाइपरकैल्सीयूरिया होगा लेकिन हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटेस्टिनल जो एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की वो ज़्यादा होती है, इम्पेयर्ड रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम जो ना कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन गए। देन हाइपर यूरिकोज यूरिक कैल्शियम नेफ्रोलिथाइसिस, इसमें यूरिक एसिड की रिटेंशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बनते हैं। एंड देन लास्ट है हाइपोसिट्रेट यूरिया, इसमें एसिडोसिस एंड क्रोनिक डायरिया की वजह से ये होती है। ठीक है, एंड देन न्यूक्लिएशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट बाय द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट, उसकी वजह से भी होती है। एंड देन हाइपोऑक्सिलूरिया की वजह से होती है। ये इसके सारे कॉजेज़ हैं। ठीक है, एंड दीज आर द रेडियो ओपेक स्टोन्स, ये रेडियो ओपेक होती हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन, जिसको हम ट्रिपल स्टोन या फिर जो है स्टोवाइड भी कहते हैं। दे आर आफ्टर इन्फेक्शन के बाद होती हैं, लाइक प्रोटीज इन्हें स्टेफ करवाते हैं। दे प्रोड्यूस द यूरियाज एंजाइम। यूरियाज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू द अमोनिया, उसकी वजह से जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाएगा एंड इट प्रेसिपिटेट द और इट जो ना कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट साल्ट। ठीक है, उसकी वजह से स्टोन बनेगा। स्टोन इसमें बिल्कुल लार्ज बन जाएगा, उसको हम स्टेगोन कैल्कुलाई भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन यूरिक, अच्छा ये भी जो उसके बाद आती है हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन्स, उसमें जो ना हाइपर यूरिसीमिक स्टेट में जो ना ये बनती हैं, लाइक गाउट इन द ल्यूकीमियाज में बनती हैं। एंड इसमें जो एसिडिक पीएच है वो फैसिलिटेट करती है स्टोन फार्मेशन को। एंड दीज आर द रेडियो ल्यूसेंट स्टोन्स। ठीक है, देन हमारे पास आती हैं सिस्टीन स्टोन्स। ये क्यों बनती हैं, ड्यू टू द डिफेक्टिव रीनल अब्जॉर्प्शन ऑफ द सिस्टीन एंड स्टोन फॉर्म रहता है लोअर यूरिनरी पीएच, लो पीएच ऑफ द यूरिन में ये बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। दे आर द मोस्ट कॉमन स्टोन इन द प्रेगनेंसी एंड दे इसके इनके दो टाइप्स होते हैं, एक एपेटाइट एंड नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूसाइड। एपेटाइट सीन विद द इन्फेक्शन एंड ब्रूसाइड सीन विद द डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। एंड देन इसके इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, रीनल कॉलिक, एब्डोमिनल पेन एंड हेमेचूरिया होता है। डायग्नोसिस में हम CT नॉन सी जो ना इसका नॉन कंट्रास्ट CT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। एंड कॉम्प्लिकेशन में UTI, पाइलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो ना एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एंड रीनल फेल्यूर जो ना इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ठीक है, अब अगर जो ना स्टोन आपके पास का लेस देन 5 मिलीमीटर है और कोई भी जो ना नो ऑब्स्ट्रक्टिंग सिम्टम्स हैं, मतलब कि एसिम्टोमेटिक है एंड एसिम्टोमेटिक है, सो वी विल वेट करेंगे। ठीक है, अगर ट्यूमर जो नॉट द ट्यूमर स्टोन ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर है, ठीक है, एंड सिम्टोमेटिक है, तो उसमें हम टैम्स्यू लोशन देंगे। ठीक है, एक्सपल्जन जो ना उससे होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम एंडो यूरोलॉजी करते हैं। एंडो यूरोलॉजी में एक आती है हमारे पास का यूरेट्रोरेनोस्कोपी। यूरेट्रोरेनोस्कोपी हम तब करेंगे जब स्टोन आपके पास का यूरेटारिक या फिर रीनल स्टोन होगा। एंड देन वी हैव द रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें ये हम कब ओबीज पेशेंट में करते हैं। एंड देन स्टोन अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर हो या फिर लोअर पोल में हो या फिर ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर हो तो उसमें करते हैं। देन वी हैव द परकुटेनस नेफ्रो जो ना जैसे लिथोटमी, उसमें जो ना हम अगर स्टोन ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो तब करते हैं, या फिर स्टेगोन कैल्कुलाई हो या फिर फेल्ड एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, या फिर जो ना आपका उसका रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, अगर वो फेल्ड हैं तो उसमें हम PCN करेंगे। PCN की कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी, UTI एंड ब्लीडिंग होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी तब करेंगे जब आपके पास स्टोन लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, अपर यूरेटारिक स्टोन हो, या फिर इट इज़ फर्स्ट जो है ना लाइन ट्रीटमेंट फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड स्टोन। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड रीनल स्टोन के लिए। ठीक है, ये आपने याद करना है। देन विद ओपन सर्जरी में हमारे पास पैलोलिथोटमी आती है। ये तब करेंगे जब आपके रीनल स्टोन आपके पास क्या रीनल पेल्विस में होगा। एंड देन वी हैव द एक्सटेंडेड पैलोलिथोटमी। एंड एक्सटेंडेड पैलोलिथोटमी में हम अवॉइड करेंगे रीनल वेसल्स को ताकि उसको इंजरी नहीं हो। एंड देन हम लार्ज जो स्टोन है उसको रिमूव करते हैं, इंटैक्ट उसको रिमूव करते हैं। देन वी हैव द नेफ्रोलिथोट्रिप्सी फॉर कॉम्प्लेक्स स्टोन करते हैं, एंड जिनमें जो ना ब्रांचिंग रीनल कैलेसिस होती हैं। ठीक है, एंड देन विद द लास्ट इज़ द पार्शियल नेफ्रेक्टमी तब करेंगे जब स्टोन होगा लोअर कैलेक्स में होगा, इन्फेक्टिव जो ना आपका उसका डैमेज होगा टू द एडजेसेंट ऑर्गन, तब हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लैडर रप्चर। ब्लैडर रप्चर एक तो आपके पास क्या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आता है, दूसरा इंट्रा पेरिटोनियल आता है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इज़ द मोस्ट कॉमन रप्चर which is rupture outside the peritoneal cavity involve the anterior bladder wall, the neck of the bladder and हेमेचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, लोअर अब्डोमिनल पेन होगा, पेल्विक पेन होगा या फिर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन होगी। एंड इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो ब्लंट ट्रॉमा होता है, सर्जिकल ट्रॉमा होता है। इसको ट्रीट करते हैं विद कैथेटर फॉर द जो ना आपके ड्रेनेज फॉर द 10 days। एंड जो ना आपके डायग्नोसिस में CT इज़ द इनिशियल चॉइस एंड रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस वो करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड था इसमें जो ना इंट्रापेरिटोनियल में रप्चर होगा, डोम ऑफ द ब्लैडर, ये चीज़ याद रखना कि डोम ऑफ द ब्लैडर रप्चर होगा एंड यूरिन जो ना लीक करेगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इसके जो कॉजेज़ होते हैं इट इज सेकेंडरी टू द फॉल ऑफ द बिलो ऑन द डिस्टेंडेड ब्लैडर, ठीक है। एंड सडन सीवियर पेन होगा इसमें इन द हाइपोगोस्टम सिंकपी के साथ पेशेंट आ सकता है। एंड देन फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस इज द साइंस ऑफ द पेरिटोनाइटिस। ये जो साइंस होंगी वो पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करेंगी एंड पेशेंट कैन नॉट यूरिनेट, वो यूरिनेट नहीं कर पाएगा। एंड इसको जो ट्रीट करते हैं वो लेप्रोटमी करेंगे एंड देन रिपेयर करेंगे ब्लैडर को एंड ट्रेन करेंगे ब्लैडर को, ठीक है। देन नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज द नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है ड्यू टू द न्यूरोवास्कुलर या फिर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से जो ना नॉर्मल फंक्शन ब्लैडर का डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, स्पाइना बाइफिटा बिकॉज जो ना उसके लंबार जो ना रीजन में होती है उसकी वजह से जो ना प्लेक्सिस है उसको डिस्ट्रप्शन होगी। एंड देन सेरेब्रल पैल्सी, सैक्रल एजेनेसिस एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होगा, ठीक है। एंड देन इसमें पेशेंट जो ना यूरिन पास नहीं कर पाएगा फॉर द सेवरल आवर्स एंड लीकिंग होगी विद द ओवरफ्लो एंड पेन होगा एंड ब्लैडर इज़ विजिबल, पैल्पेबल, टेंडर एंड डल टू द परकशन होगा बिकॉज वहाँ पर फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फ्लूइडिंग यूरिन एंड देन इसको ट्रीट करते हुए कैथेटराइजेशन, बोटॉक्स इंजेक्शन देंगे। बोटॉक्स इंजेक्शन तब देंगे जब आपको क्या होगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे ब्लैडर एक्सिस्ट्रॉफी ब्लैडर में दिस इज़ द ब्लैडर इन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एक्सपोज हो जाएंगे आउटसाइड द एब्डोमेन, उसको ब्लैडर एक्सिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके कॉजेज क्या होते हैं, जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा विच फेल टू रिप्लेस द लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड एक्सपोज्ड ब्लैडर म्यूकोज ऑन द सरफेस ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जाहिर सी बात है वो उसकी जो म्यूकोज है वो एक्सपोज हो जाएगी। एंड मेल एंड फीमेल में क्या सिम्टम्स होंगे, मेल में जो ना आपके उसके फीचर्स होंगे जो ना सेपरेशन ऑफ प्यूबिक बोन होगी, शॉर्ट पीनिस होगा एंड बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो इंग्वाइनल हर्निया होगा वो बायलेटरल होगा। फीमेल में बायफिट क्लाइटोरिस होगा एंड देन शॉर्ट स्टीनोटिक वेजिना होगा। ट्रीटमेंट में इसमें हम क्लोज द ब्लैडर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में उसको क्लोज करेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे ब्लैडर की नेक को एंड जो है स्फिंक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यूरिनरी रिटेंशन में एक हमारे पास क्या आता है, अक्यूट आता है, दूसरा हमारे पास क्या क्रोनिक आता है, ठीक है। अक्यूट इज़ द इनएबिलिटी टू पास द यूरिन डिस्पाइट द परसिस्टेंट इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन है इफेक्ट परसिस्टेंट इफेक्ट नॉट द इफेक्ट इट इज़ एफर्ट। परसिस्टेंट एफर्ट की बाद भी जो ना वो यूरिन पास नहीं होगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मेल में ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एंड द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एंड इन्फेक्शन एंड द फेमोसिस। इन फीमेल इट इज़ रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस एंड द नेक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इफ़ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट उसमें हम डायलेशन या फिर जो ना ऑप्टिकल यूरोट्रोस्टमी करेंगे। ऑप्टिकल यूरोट्रोस्टमी इज़ द ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर डायलेशन करेंगे। एंड इसके फीचर्स क्या होंगे, नो यूरिन पैसेज एंड पेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अक्यूट होगा उसमें पेन प्रेजेंट होगा, विजिबल, टेंडर एंड पैल्पेबल ब्लैडर होगा। इसको ट्रीट करेंगे विद द कैथेटराइजेशन, सुप्राप्यूबिक पंक्चर करेंगे विद द कैथेटर। इस प्रोसीजर को हम सिस्टोफिक्स या फिर लॉरेंस एड कैथेटर कहते हैं। सिस्टोफिक्स या फिर लॉरेंस एड कैथेटर बोलते हैं। ये आपने प्रोसीजर का नाम याद रखना है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर होंगे तो ये जो ना ऑप्टिकल यूरोट्रोस्टमी करेंगे या फिर डायलेशन करेंगे उसकी, ठीक है। एंड देन क्रोनिक में इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। एंड इसमें कोई भी पेन नहीं होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ना आपके उसकी इसको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द अक्यूट। इसके कॉजेज़ में BPH होगा, स्ट्रक्चर होंगे या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ होगा। स्ट्रक्चर होगा तो फिर भी इसमें हम यूरोट्रोस्टमी करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट में जो ना कैथेटर इनिशियली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कराएंगे एंड बेथानोकोल देंगे टू स्टिमुलेट द ब्लैडर कंट्रैक्शन ताकि जो ना यूरिन पास हो, ठीक है। एंड देन अल्फा ब्लॉकर्स एंड द 5 अल्फा रिडक्टर्स देंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर BPH का पेशेंट होगा तो उसमें हम ये चीज़ें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, CA ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जो है इसमें एक तो यूरोथीलियल कैंसर आता है जिसको हम ट्रांजिशनल सेल भी कहते हैं। एंड देन इसमें पेनलेस हेमिचूरिया होगा, ट्यूमर ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ब्लैडर। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सिगरेट है एंड देन सिगरेट स्मोकिंग है एंड देन नेफ्थैलेमीन है, एजोडाई है एंड देन साइक्लोफॉस्फेमाइड है। साइक्लोफॉस्फेमाइड द मोस्ट जो ना उसका कॉमन, या ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड एजोडाई में आपके पास क्या जो
पेंटस होती है, पेंटस में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना वो आपको सिनेरियो में देंगे। देन वी हैव द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो ना क्रोनिक सिस्टाइटिस की वजह से होता है। एंड देन शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके पास क्या है, ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम आपके पास क्या है, CA ब्लैडर करवाता है, ठीक है, which is a squamous cell type, not the urothelial. And the nephrolithiasis की वजह से squamous cell carcinoma होगा. And then with adenocarcinoma arises from the urachal remnant at the dome of the bladder and cystitis या फिर एक्सोस्ट्रॉफी की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, रिकरेंट यूटीआई होगा, अर्जेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी होगा। यूरोथीलियल कार्सिनोमा इट प्रेजेंट्स विद द पेनलेस हेमीचूरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इसमें एक क्लासिफिकेशन आती है इसकी, ठीक है। एक तो TIS द कार्सिनोमा इन situ, TA जो ना इट इज़ द नॉन इन्वेजिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा, एंड T1 इन्वेट द लेमिना प्रोपिया, T2A इन्वेट द इनर हाफ ऑफ द मस्कुलरिस प्रोपिया, T2B में इट इन्वॉल्व द आउटर हाफ ऑफ द मस्कुलरिस प्रोपिया, T3A देयर इज द माइक्रो इन्वेजन ऑफ द perivascular soft tissue, and in T3B there is a macro invasion of the perivascular soft tissue, and T4 adjacent organ में ट्यूमर चला जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर क्यों बताई, बिकॉज ड्यू टू द नॉन मस्कुलर इन्वेजिव ब्लैडर कार्सिनोमा एंड द मस्कुलर इन्वेजिव ब्लैडर कार्सिनोमा। नॉन मस्कुलर ब्लैडर इन्वेजिव कार्सिनोमा NMIBC में जो स्टेजेस हैं TIS T1 TA एंड T1 स्टेजेस आती हैं, एंड MIBC में T2 T3 एंड T4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। एंड जो डायग्नोस करते हैं इसको यूरिन कल्चर करेंगे, CT यूरोग्राम इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, MRI एंड द सिस्टो यूरोथ्रोस्कोपी करेंगे। एंड ट्रीटमेंट में हम जो ना TURBT करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर ट्यूमर, एंड पोस्ट TURBT हम माइटोमाइसिन C देते हैं, एंड माइटोमाइसिन C विल रिड्यूस द रिकरेंस ऑफ द डिजीज़, ठीक है। पोस्ट TURBT ये करते हैं, ठीक है, माइटोमाइसिन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद करना है। एंड देन रेडिकल सिस्टेक्टमी इफ़ द T1 स्टेज या फिर MIBC है, ठीक है। रेडिकल सिस्टेक्टमी तब करेंगे जब आपके पास T1 स्टेज होगा, एंड देन MIBC होगा। एंड BCG जो ना BCG क्या करती है, इट रिड्यूस द प्रोग्रेशन टू द MIBC। अगर NMIBC है तो उसमें जो ना हम BCG देंगे ताकि जो ना प्रोग्रेशन कम हो, ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं हो टू द MIBC। अगर MIBC तो उसमें हम रेडिकल जो ना आपको उसका सिस्टेक्टमी करेंगे विद द जो ना यूरिथ्रल जो ना आपको उसका डाइवर्जन, यूरिनरी डाइवर्जन करेंगे, ठीक है। यूरिनरी डाइवर्जन में आपके पास प्रोसीजर आते हैं, लाइक आइलियल कंडक्ट प्रोसीजर आता है, एंड कंटिनेंट जो ना यूरिनरी डाइवर्जन आता है, एंड देन ऑर्थोप्टिक ब्लैडर रिप्लेसमेंट आती है, एंड देन यूरेट्रोसिग्माडोस्टमी आती है, एंड हेटेरोटॉपिक ब्लैडर सब्सटीट्यूट आता है। ये जो कॉन्टिनेंट जो ना यूरिनरी डाइवर्जन है, एंड देन ऑर्थोप्टिक ब्लैडर रिप्लेसमेंट है, इनमें लो रिस्क होता है फॉर द एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। एंड देन MIBC में जो ना दूसरा न्यू एडजुवेंट कीमो देंगे, फॉलोड बाय द जो ना होगा उसका रेडिकल सिस्टेक्टमी, ठीक है। एंड स्टेज 1 में हम जो ना कौन से प्रोसीजर करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल एंडोस्कोपिक रिसेक्शन करते हैं, या फिर इंट्रा वेजाइकुलर कीमो देते हैं जिसमें माइटोमाइसिन C होता है, या फिर BCG इम्यूनोथेरेपी देते हैं। स्टेज 2 में हम जो ना ट्रांस यूरेथ्रल एंडोस्कोपिक रिसेक्शन, BCG एंड सिस्टोस्टोमी करेंगे इफ परसिस्ट आफ्टर द इम्यूनोथेरेपी। एंड इन स्टेज 3 रेडिकल सिस्टेक्टमी करेंगे, एंड पेल्विक लिम्फेडेक्टमी करेंगे, एंड देन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, ब्लैडर स्टोन्स। ब्लैडर स्टोन्स में एक प्राइमरी स्टोन आती हैं, सेकेंडरी स्टोन आती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी स्टोन होती हैं दीज आर ड्यू टू द विटामिन A डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, या फिर जो ना उसका फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और दीज आर द अमोनियम यूरेट प्लस कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होती हैं। एंड देन सेकेंडरी ड्यू टू द यूरिनरी स्ट्रेसेस की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एंड देन दीज आर द यूरिक एसिड स्टोन्स होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, पेन एंड हेमेचूरिया होगा एट द एंड ऑफ द मिक्चुरेशन। जो हेमीचूरिया एंड द पेन होगा वो एट द एंड ऑफ द मिक्चुरेशन होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेन इंक्रीज बाय द मूवमेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड प्लेन रेडियोग्राफ करेंगे फॉर द डायग्नोसिस। एंड ट्रीटमेंट के लिए हम जो ना प्री यूरिथ्रल लिथोलेपैक्सी करते हैं, एंड उसमें जो ना 2 प्रोसीजर आता है हमारे पास। एक आता है अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी जो कि हम स्मॉल स्टोन के लिए करते हैं, एंड देन लेज़र लिथोट्रिप्सी फॉर द लार्ज स्टोन्स। देन नेक्स्ट जो ना उसका हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम परक्यूटेनियस सुप्रापुबिक लिथोलेपैक्सी बोलते हैं, विच इज़ बेस्ट व्हेन अबव आर नॉट पॉसिबल। जो ये दोनों प्रोसीजर अगर नहीं होंगे, अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र, तो हम परक्यूटेनियस सुप्रापुबिक लिथोलेपैक्सी करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर फिस्टुलास। इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एपिथेलियल लाइन सरफेसेस, जो दो एपिथेलियम के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। इसके कॉजेज़ कंजेनिटल भी होते हैं। कंजेनिटल में आपके पास एक्टोपिक वेसिकाई आता है, एंड देन पोटेंट यूरेकस आता है, एंड देन इम्परफोरेट एनस की वजह से होता है। अदर में परफोरेटिंग वुंड्स, एवास्कुलर नेक्रोसिस आफ्टर द सर्जरी होता है। मोस्ट कमन जो फिस्टुला होता है इसमें वजाइको वेजिनल फिस्टुला होता है, विच इज़ मोस्ट कमन, एंड कॉजेज इसके ऑप्स की जो ट्रॉमा है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देन क्यों होते हैं? बिकॉज प्रोटेक्टेड आर द नेग्लेक्टेड लेबर की वजह से होते हैं, ठीक है, ऑप्स में, ठीक है। एंड देन लीकेज ऑफ यूरिन होगा फ्रॉम वजाइना, एंड एक्सकोरिएशन ऑफ द वल्वा होगा, एंड वाटरी वेजिनल डिस्चार्ज होगा, एंड वेटनेस इन द वेजिनल एरिया, ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे। एंड अगर लो फिस्टुला होगा जिसको हम सब ट्राइगोनल फिस्टुला कहते हैं, इसमें हम रिपेयर करेंगे पर वेजिनली। एंड देन अगर हाई फिस्टुला होगा जिसको हम सुप्रा ट्राइगोनल कहते हैं, एंड उसमें जो नाम सुप्रा प्यूबिक अप्रोच के थ्रू उसको ट्रीट करेंगे। देन वी हैव द यूरेट्रो वेजिनल फिस्टुला, एंड इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो पेल्विक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। एंड इसमें लीकेज होगी यूरिन की फ्रॉम द वेजिना, एंड वाटरी वेजिनल डिस्चार्ज होगा, एंड फ्लैंक पेन होगा। इसमें फ्लैंक पेन इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्लैंक पेन नहीं था वजाइको वेजिनल फिस्टुला में। एंड देन वी डू 3 स्वाब टेस्ट करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ठीक है। आपने ये टेस्ट का नाम याद रखना है। एंड देन इसको ट्रीट करते हैं विद एक्स्ट्रा पेरिटोनल अप्रोच, जिसमें हम फेनेस्टील इंसिजन देते हैं, एंड देन री इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस करते हैं इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है।